हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम काम छोड़ने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टाइप क्या होगा हमारा, जो किसी काम को स्टार्टिंग से छोड़ेगा उसके काम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और वो पूरे टाइम क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ़ समवन लीव्स द वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग गिव्स अ माइनस टू हिज वर्क, यानी कि उसके काम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड ही विल बी एब्सेंट। चलिए तो इसका हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करता है और बी जो है सेम काम को 15 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे और टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। तो ए जो है एक दिन में 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, तो इसमें ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बी जो है, बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है तो कुल काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इस टाइप से हमको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर इसको हम टाइम लाइन की हेल्प से समझना चाहें तो देखिए टाइम लाइन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि ए और बी साथ में काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन बाद बी जो है काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। बी क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है, यानी कि लास्ट तक काम को कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो हमको क्या करना है, सिंपली बी के काम को माइनस कर देना है। तो चलिए बी के काम को हम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि वर्क डन बाय बी इन 3 डेज। इन 3 दिनों के अंदर ये कितना यूनिट काम कर रहा है। तो अगर हम बी को देखें तो बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कितना है, 30 है, और बी कितना काम कर रहा है, 2-3 दिनों में 6 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि रिमेनिंग वर्क यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 24। अब बताइए कि यहाँ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम को कौन कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ए कर रहा होगा, क्योंकि ए यहाँ भी प्रेजेंट है और ए यहाँ भी प्रेजेंट है, यानी कि ए जो है 24 यूनिट यानी कि रिमेनिंग काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। कि अगर हम यहाँ से टोटल टाइम निकालना चाहें या टाइम टेकन बाई ए निकालना चाहें तो काम कितना बच गया है, काम हमारा है 24, और ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 24 यूनिट को काम कंप्लीट करने में 8 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि टोटल काम जो है वो 8 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हमसे पूछ लेता है कि जो ए है, ए बी के 3 दिन बाद काम छोड़ने के बाद ए कितने दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अगर मान लीजिए पूछ ले नेक्स्ट हमसे कि बी के काम छोड़ने के बाद ए ने कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो टोटल काम कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो 8 डेज में, और जो 3 दिन के बाद क्या कर रहा है, बी काम को छोड़ दे रहा है, यानी कि लेफ्ट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लाइन है वो 3 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल जो टाइम लाइन है वो 8 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो टाइम लाइन गैप होगा ये कितने दिन को रिप्रेजेंट करेगा, 5 दिन को, यानी कि 5 डेज को। यानी कि ए जो है, ए कितने दिन तक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, 5 दिन। चलिए इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हो क्या रहा है कि 3 दिन तक तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, फिर 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ए जो है 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग में ए और बी 3 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि ए बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे,
तो 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहे होंगे, यानी कि इन 3 दिनों में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा, तो 15 यूनिट काम किया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ए जो है 5 दिन तक क्या करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि यही हमारा टोटल काम भी है, देख लीजिए यही हमारा क्या है, टोटल काम भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमसे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए डाटा सेम ही ले लेते हैं कि ए जो है किसी काम को 10 डेज में करता है और बी सेम काम को 15 डेज में करता है, और यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब हमसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है इसमें, नेक्स्ट जो टाइप होगा काम को, ये मान लीजिए कि काम जो है बी काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि इस टाइप से भी हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि जब कोई काम को लास्ट से छोड़ेगा, यानी कि अंत से छोड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। चलिए फर्स्ट स्लाइड से हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो काम को अंत से छोड़ेगा उसके काम को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, और प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। जब प्रेजेंट हो जाएगा तो हम एफिशिएंसी दोनों का लेंगे। यानी कि इसमें बी क्या कर रहा है, बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही क्या कर रहा है, काम को छोड़ दे रहा है। चलिए टाइम लाइन से इसको समझ लेते हैं। टाइम लाइन में अगर हम देखें तो ए और बी साथ में किसी काम को करते हैं, फिर क्या होता है कि बी जो है काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ही क्या कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि 5 डेज बिफोर कंप्लीशन द वर्क, यानी कि काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले क्या कर देता है, बी लेफ्ट हो जाता है, यानी कि काम को छोड़ देता है। यानी कि लास्ट तक काम कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम ऐसा माने कि इस 5 दिनों में, यानी कि ये जो ए कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि बी जो है ये इन 5 दिनों में अगर काम किया होता तो कितना काम किया होता, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर ये इन 5 दिनों में काम करता तो कितना काम करता, 10 यूनिट काम करता। यानी कि हमारा यहाँ से टोटल वर्क कितना जाता, तो पहले तो 30 था हमारा टोटल वर्क, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि बी जो है इन 5 दिनों में भी काम करता तो कितना यूनिट काम करता, 10 यूनिट काम करता, यानी कि टोटल काम कितना होता है, यहाँ से हमारा 40 हो जाता। ठीक है, अब हमको निकालना है टाइम टेकन या टोटल टाइम। अगर हमको यहाँ से निकालना है टोटल टाइम तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है कि अगर कोई काम लास्ट से छोड़ता है तो उसके काम को हम लोग ऐड कर देते हैं और वो प्रेजेंट हो जाता है। जब प्रेजेंट हो गया अभी तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 3 और प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो जब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, इसका क्या होगा। मान लीजिए डाटा फिर से हम लोग यही ले लेते हैं कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है और बी जो है सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब हमसे क्या बोला है कि बी जो है, बी सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद बी क्या होता है, काम को छोड़ देता है। तो हमको वो टाइम बताना है, मान लेते हैं वो टाइम टी है, वो टाइम हमको बताना है। और एक चीज़ हमको और इसमें गिवन होगा, गिवन क्या है, मान लीजिए हमको इसमें दिया है कि जो टोटल काम है या टोटल जो टाइम है वो 8 दिन में काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 8 डेज में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हमको निश्चित समय बताना है कि किस टाइम के बाद बी जो है काम को छोड़ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे देख लेते हैं,
मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे बी जो है काम को छोड़ देगा, तो ए और बी कितने टाइम तक मिलकर काम कर रहे होंगे, मान लेते हैं कि टी टाइम तक ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे, और एक सर्टेन टाइम यानी कि टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि बी क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। तो काम को करेगा कौन, काम को बी, सॉरी काम को जो है ए करेगा। अब हमको निकालना है कि कितने टाइम के बाद जो है बी काम को छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ और गिवन होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए, टोटल टाइम, यानी कि जो टोटल वर्क है वो 8 डेज में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तब हमको यहाँ से निकालना है कि बी जो है कितने टाइम के बाद काम को कंप्लीट कर देगा। तो हम देख सकते हैं कि इस सर्टेन टाइम में भी ए काम कर रहा है और यहाँ पर भी ए काम कर रहा है, यानी कि अगर हम 8 दिनों का काम देखें तो ए 8 दिनों में कितना काम कर रहा होगा, तो 8 एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट काम करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें रिमेनिंग वर्क, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ से हमारा 30 है, और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, ऐसे 24 को जब माइनस कर देंगे, ये तो 8 दिन तक जो है ए काम कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक जो है ए ही काम कर रहा है। यानी कि ए के काम को अगर माइनस कर देंगे तो जो काम बचेगा उस काम को कौन करेगा, डेफिनेटली बी करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें टाइम टेकन बाय बी, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है बी लेफ्ट हो रहा है, तो इसी काम को जो 6 यूनिट काम है इस काम को बी करेगा, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, क्योंकि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो 6 यूनिट काम करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, तो 2 तिहाई 6। और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखे थे कि जो बी है वो 3 दिन बाद काम को क्या कर रहा था, छोड़ रहा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है और बी जो है किसी काम को 12 डेज में और सी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगा, 6, और इसका 5 और इसका 4 हो जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में मतलब जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो हमसे क्या पूछेगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्टिंग वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, या स्टार्टिंग और एंडिंग भी लिख सकते हैं, बैकवर्ड। यानी कि अब जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा, यानी कि कोई काम को स्टार्टिंग से भी छोड़ेगा और कोई काम को लास्ट से भी छोड़ेगा, यानी कि काम के कंप्लीट होने से पहले ही काम को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें एजम्पशन क्या होगा हमारा, जैसे मान लेते हैं कि बी जो है बी 2 दिन बाद काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम को क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। और सी जो है, सी 2 दिन पहले काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो हमको बताना है कि जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम यानी कि कुल जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं, चलिए टी मान लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग टाइम लाइन से समझने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं टाइम लाइन। इसमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग में तो तीनों एक साथ काम करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करेंगे। और बी क्या बोल रहा है कि बी जो है 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, यानी कि 2 दिनों तक ये तीनों मिलकर काम को कर रहे होंगे। फिर इसमें क्या बोला है कि जो सी है, यानी कि यहाँ पर कौन लेफ्ट हो जाएगा, बी लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर काम को कौन कर रहा होगा, ए और सी कर रहे होंगे। फिर लास्ट में क्या बोला हमसे कि जो सी है वो 2 दिन पहले काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि जो सी है वो 2 दिन का काम छोड़कर चला जा रहा है, यानी कि इस 2 दिनों में कौन काम कर रहा होगा, तो ए कर रहा होगा। फिर हमसे क्या पूछा है कि जो टोटल टाइम है, यानी कि पूरा काम कंप्लीट होने में कितना टाइम हमको लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट हम लोग वही लगाएंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो जो स्टार्टिंग से 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा है उसके काम को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो बी जो है स्टार्टिंग से मतलब काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे, 2B कर देंगे। और जो काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है इसके काम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ये मान कर चलेंगे कि जो सी है अगर उन 2 दिनों में भी काम करता तो कितना यूनिट काम करता। तो सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो उन 2 दिनों में कितना यूनिट काम करता, तो 8 यूनिट, यानी कि 2C कर देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये आपके समझने के लिए एक लाइन लिख दिया गया है। एग्जाम में आपको ऐसी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 60 माइनस 2b का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 2c का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो देखिए 60 में से 10 गया कितना जाएगा 50 बचेगा, और 50 और 8 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम को हम टीम मान चुके हैं, तो टोटल टाइम क्या होगा, तो काम कितना बच गया हमारे पास 58 बच गया। और इस काम को कौन करेगा, तो बी तो जो है स्टार्टिंग में ही काम को छोड़ दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसके काम को हम लोग पहले ही माइनस कर चुके हैं। यानी कि काम को कौन करेगा, ए करेगा और बी करेगा, और ये अपनी एफिशिएंसी के साथ करेंगे, क्योंकि जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 4 यूनिट काम कर रहा है, तो हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो टोटल टाइम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कटेगा, और ऊपर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 10, या फिर इसको अभी आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 5:4/5 डेज। यानी कि टोटल काम जो है 5 से 4/5 दिनों में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो है प्रीवियस क्लास का ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। मिस्टेक क्या हुआ था, मैंने सोचा कि जो लास्ट का जो काम है वो 6 दिन तक बी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोला है ए कॉमा बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी जो है 16 दिन में और सी जो है 24 दिन में। सी जो है 24 दिन में। अगर हम लोग इनका एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 यानी कि 4 यूनिट, और 16 ते 48 और 24 दूनी 48। ये इनका क्या हो जाएगा 1 डे वर्क हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोला है इसमें, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम ए एंड सी। एक सर्टेन टाइम के बाद ए और सी क्या हो जाते हैं लेफ्ट हो जाते हैं। द वर्क देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। यानी कि इसका अगर हम लोग टाइम लाइन का ग्राफ देखें तो एक सर्टेन टाइम के बाद मान लेते हैं कि वो सर्टेन टाइम टी है। टी टाइम के बाद क्या होता है, टी टाइम तक तो ए और बी सी मिलकर काम को करते हैं, और एक सर्टेन टाइम यानी कि टी टाइम के बाद जो है ए और सी क्या हो जाते हैं लेफ्ट हो जाते हैं। यानी कि लास्ट में काम को कौन करेगा, इस रिमेनिंग काम को बी करेगा। फिर इसमें क्या बोला है, देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 6 डेज। यानी कि जो टोटल काम है वो 6 दिनों में क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ हमने मिस कर दिया था। टोटल काम जो है 6 दिनों में क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या बोला इसमें, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए एंड सी लेफ्ट द वर्क। यानी कि ए और सी कितने दिनों के बाद काम को छोड़ते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से और एंड तक काम को कौन कर रहा होगा, तो डेफिनेटली बी कर रहा होगा, क्योंकि बी यहाँ भी प्रेजेंट है और बी यहाँ भी प्रेजेंट है। यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा होगा। तो बी कितने दिनों तक काम कर रहा होगा, तो 6 दिनों तक। 6 दिनों तक काम को क्या कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 6b, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाई बी इन 6 डेज। वर्क डन बाई बी इन 6 डेज। तो 6 दिनों में कितना काम करेगा, तो 6b करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 3 है। यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो 18 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि जो रिमेनिंग काम होगा वो कितना होगा। टोटल काम कितना है 48 है यहाँ से, तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 यूनिट। आप लोग सोच सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से एंड तक जो बी काम कर रहा है वो 6 दिनों तक काम कर रहा है, यानी काम बी ने कितना काम किया होगा 18 यूनिट। यानी कि ये जो रिमेनिंग काम जो काम बच जा रहा है इस काम को किसने किया होगा, तो ए और सी ने किया होगा, और ए और सी ने अपनी एफिशिएंसी के साथ किया होगा। यानी कि अगर हम लोग निकालें यहाँ पे टाइम टेकन बाई ए एंड सी इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई ए और सी का एफिशिएंसी कितना है इसमें, तो 4 और 2 है, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 5 डेज। यानी कि जो काम है वो 5 डेज में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या बोला है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। ए जो है किसी काम को 15 डेज में करता है और बी जो है
सेम काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। इसमें तो सभी का प्रैक्टिस हो गया होगा कि टोटल वर्क यानी कैसे निकालते हैं हम लोग, ये एलसीएम मेथड से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ए जो है 15 डेज में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट। बी जो है 10 डेज में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। क्योंकि जो वन डे वर्क होता है, जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम से। फिर इसमें क्या बोला है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज। नाउ ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, यानी कि बी जो है वो 2 दिन बाद काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो बी ने 2 दिनों में काम कितना किया होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क तो यहाँ पे हमारा 30 है, बट बी जो है 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो इसके काम को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बी जो 2 दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इस 24 यूनिट काम को कौन करेगा, तो डेफिनेटली ए करेगा, क्योंकि बी तो जो काम को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। यानी कि यहाँ से हम लोग निकालें टोटल टाइम, तो वर्क कितना है 24 और डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, यानी कि टोटल काम जो है 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला हमको ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज 30 डेज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। ए जो है किसी काम को 20 डेज में करता है और बी जो है सेम काम को 30 डेज में करता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो ये इनका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। फिर क्या बोला इसमें, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर 4 डेज, यानी कि ए क्या करता है 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। ठीक है, लेफ्ट हो जाता है। नाउ बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बी जो है रिमेनिंग काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, बट इसमें जो ए है वो 4 दिन के बाद क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है 4 दिन के बाद। तो इसके 4 दिन को काम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 4 3 = 12 और ये आ जाएगा हमारा 48। फिर क्या बोला है, नाउ बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, यानी कि रिमेनिंग काम, ये टोटल वर्क बोलिए, फिर इसी को रिमेनिंग वर्क भी बोल देते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्क भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इस रिमेनिंग काम को कौन कंप्लीट करेगा, तो डेफिनेटली बी करेगा। इसमें बोला हमको कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। फिर क्या बोला इसमें, द टोटल नंबर ऑफ द डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि टोटल जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है टाइम टेकन बाई बी। रिमेनिंग वर्क कितना है 48 और डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डेज, यानी कि ए के 4 दिन काम छोड़ने के बाद बी जो है पूरे काम को 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलिए टाइम लाइन से भी इसको समझ लेते हैं। टाइम लाइन से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ए जो है 4 दिन के बाद क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। 4 दिन के बाद लेफ्ट हो जाता है, यानी कि 4 दिनों में ए और बी ने साथ मिलकर काम किया होगा। फिर ए काम को छोड़ देता है और लास्ट तक काम को कौन करता है, बी करता है। तो इसका सेकंड मेथड भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। तो 4 दिनों में तो इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा और 4 दिनों में कितना काम किया होगा इन लोगों ने, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। तो यानी कि टोटल इन लोगों ने काम कितना किया होगा, 20 यूनिट। यहाँ से अगर हम लोग रिमेनिंग वर्क देखें तो 60 - 20 = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इस 40 यानी कि रिमेनिंग काम को कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो अगर हम लोग निकालें टाइम टेकन बाई बी, तो 40 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा 20 डेज में, यानी कि रिमेनिंग काम को 20 डेज में करेगा। तो यहाँ पे 20 डेज का टाइम लग रहा है और यहाँ पे 4 डेज का, सॉरी ये 20 नहीं 24 नहीं, ये कितना है 20 है। यानी कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 24 डेज में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड रहा, बट हम इसको उतना प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग ये फर्स्ट मेथड को ही प्रीफर करते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग से काम को छोड़ेगा उसके काम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और वो हो जाएगा एब्सेंट। इसलिए हम उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वो 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि ए काम को छोड़ रहा है तो हम ए की एफिशिएंसी को यहाँ पे हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए जो है किसी काम को
6 दिन में कंप्लीट करता है और बी सेम काम को 8 दिन में और सी जो है 12 दिन में। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24। क्योंकि देखिए जो 24 है वो 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो यानी कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो 4 यूनिट, और बी जो है 3 यूनिट और सी जो है 2 यूनिट काम कर रहा होगा। तो ये क्या आ गया हम लोग का वन डे वर्क या फिर एफिशिएंसी। फिर क्या बोला इसमें, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लीव आफ्टर 2 डेज। यानी कि 2 दिन के बाद क्या कर देते हैं, ए और सी काम को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नाउ बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज। यानी कि टोटल काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हमको कि ए और सी 2 दिन के बाद क्या कर देते हैं, काम को लेफ्ट कर देते हैं। तो ए और सी के 2 दिन के काम को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमसे टोटल वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क अगर देखें तो टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 24 है, और ए और सी 4 दिन के बाद काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सॉरी 2 दिन दिया है ना, इसमें 2 दिन दिया है, तो 2 दिन के बाद ये काम को छोड़ देते हैं। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 6 यूनिट। 4 और तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और 2 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 6 दूनी 12, यानी कि रिमेनिंग वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा अकेला, तो बी करेगा। चलिए आपसे निकाल लेते हैं कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि टोटल टाइम अगर यहाँ से हम निकालें तो वर्क कितना आ रहा है हमारा, 12 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, 3 1 3, 3 4 12, तो 12 डेज हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोगों ने ए और सी का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके काम को हमने माइनस कर दिया है। इनके काम को हमने माइनस कर दिया तो हम इसके काम को या फिर इनकी एफिशिएंसी को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में पढ़ चुका है। चलिए इसको टाइम लाइन से भी समझने की अगर कोशिश करें तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो ए और सी जो है काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिनों तक सभी लोग मिलकर काम को करते हैं, ए बी और सी। फिर 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, 2 दिन के बाद ए और सी काम को लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि लास्ट तक काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। यानी कि बी यहाँ भी प्रेजेंट है और बी यहाँ भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ए और सी के काम को टोटल काम में से माइनस कर देंगे और रिमेनिंग काम को बी अकेला कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम बी लेफ्ट देन टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इन 18 डेज। ये हमारा टाइप नंबर 3 आ गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं। ए जो है किसी काम को 24 डेज में करता है और बी सेम काम को 32 डेज में करता है, 32 डेज में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 96। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकता है। जैसे 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 का 24 होता है, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम पावर 2 का कितना है, 5 है, और 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 32 3 का कितना हो जाएगा, 96। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से लोग कर सकते हैं। किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आता तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ए जो है 24 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 96 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 24 से क्या करना है, 96 में डिवाइड कर लेना है, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। और 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि बी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा, और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम को कर रहा होगा। इसमें क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो है बी क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं वो सर्टेन टाइम क्या है, टी है, यानी कि एक निश्चित समय तक ए और बी या टी टाइम तक साथ में काम करते हैं। फिर क्या हो जाता है, बी काम को लेफ्ट कर देता है, यानी कि फाइनली लास्ट तक काम को कौन करेगा, ए करेगा। और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसको इरेज कर लेते हैं। टोटल काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें हमको क्या दिया है, कंप्लीटेड इन 18 डेज, यानी कि टोटल काम जो है 18 दिन में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करें कि स्टार्टिंग से एंड तक काम को कर कौन रहा है, ए काम को कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, या फिर ऐसे निकाल लेते हैं, ए जो है
18 दिनों तक काम करेगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो 4 यूनिट काम कर रहा है। और तो 18 का 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ए जो है 72 यूनिट काम क्या कर रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। यानी कि जो रिमेनिंग काम होगा, रिमेनिंग काम कितना होगा, तो 96 यहाँ पे है और यहाँ पे 72 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 यूनिट काम रिमेनिंग हो जाएगा। यानी कि इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि बी जो है कितने दिनों के बाद लेफ्ट हो जा रहा है, तो 24 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। बी का एफिशिएंसी कितना है, इसमें 3 दिया है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि बी जो है काम को 8 दिनों के बाद क्या कर रहा होगा, लेफ्ट कर रहा होगा। इस क्वेश्चन में से क्या बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। चलिए टोटल काम निकाल लेते पहले। ए जो है किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है और बी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 30, और ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। फिर क्या बोला है, इफ़ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ए लेफ्ट, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ए क्या करता है, काम को छोड़ देता है। देन टोटल वर्क बी कंप्लीटेड इन 9 डेज, यानी कि टोटल काम जो है 9 दिनों में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या बोला हमसे, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए जो है कितने टाइम के बाद काम को लेफ्ट कर देता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए टाइम लाइन बना लेते हैं, टाइम लाइन का ग्राफ। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद जो ए है काम को लेफ्ट कर देता है, यानी कि टी टाइम तो ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया होगा, और टी टाइम के बाद जो है ए काम को लेफ्ट कर देता है। यानी कि लास्ट तक काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो 9 डेज में। यानी कि 9 डेज तक कौन काम कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक काम को कौन कर रहा है, बी ही कर रहा है। तो इसके 9 दिन का काम निकाल लेते हैं हम लोग। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क कितना था, 30, और यहाँ से 18 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। यानी कि हम लोग निकालेंगे यहाँ से टाइम टेकन बाई ए, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए का एफिशिएंसी कितना, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, यानी कि जो ए है वो 4 दिनों के बाद काम को क्या कर रहा होगा, लेफ्ट कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि ए, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी, इसमें क्या बोला है कि ए कॉमा बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि टोटल काम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ए जो है किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और बी जो है 12 डेज में, सी जो है 15 डेज में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है हमारा, 60 यूनिट हो जाता है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट, बी जो है 5 और सी जो है 4 दिन में, मतलब 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा। फिर क्या बोला है, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन टाइम बी एंड सी लेफ्ट वर्क, यानी कि एक सर्टेन टाइम के बाद बी और सी क्या कर देते हैं, काम को लेफ्ट कर देते हैं। फिर क्या बोला इसमें, देन टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 7 डेज, यानी कि टोटल काम जो है 7 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, यानी कि बी और सी कितने दिनों के बाद काम को छोड़ रहे होंगे, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले टाइमलाइन का ग्राफ बना लेंगे हम लोग। टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 7 दिनों में, और एक सर्टेन टाइम को मान लेते हैं टी। सर्टेन टाइम के बाद बी और सी क्या कर देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। लेकिन टी टाइम तक तो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया होगा, फिर टी टाइम के बाद बी और सी ने काम को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि लास्ट तक कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। तो इन 7 दिनों में ए ने कितना यूनिट काम किया होगा, तो 7 इंटू कितना है, ए का एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना है, 60 माइनस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ से। अब इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, तो डेफिनेटली बी और सी कर रहे होंगे, क्योंकि ए ने तो अपना पार्ट कर लिया 42, और जो रिमेनिंग काम होगा उस काम को बी और सी मिलकर कर रहे होंगे। यानी कि अगर हमको निकालना होगा टाइम टेकन बाय बी एंड सी, या फिर कितने टाइम के बाद ये लेफ्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे, तो 5, 4, 9, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डेज, यानी कि ये 2 दिनों के बाद काम को क्या कर रहे होंगे, लेफ्ट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हमसे क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। तो टोटल काम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ए जो है किसी काम को 10 डेज में कर रहा है और बी जो है सेम काम को 12 डेज में कर रहा है। तो इन 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ए की एफिशिएंसी क्या होगा। तो 10 से 60 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। बी जो है 12 डेज में 60 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला हमसे, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले ही क्या हो जाता है, ए लेफ्ट हो जाता है। ए क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीटेड विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, यानी कि कितने टाइम के बाद जो है टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई नहीं, ये हमारा सेकेंड टाइप है। तो जब काम कंप्लीट होने से पहले अगर ए क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो इसके काम को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना था हमारा 60 था। लेकिन बी जो है सॉरी ए जो है एक दिन पहले ही काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। ऐसा मान कर चल रहा है कि ए जो है अगर उन एक दिनों में भी काम किया होता तो कितना यूनिट काम किया होता, तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे। तो 6 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा, 66। अब हम लोग क्या करते हैं, जब काम कंप्लीट होने से पहले कोई छोड़ता है तो उसके काम को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब उसके काम को हम लोग ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है। किसके काम को, ए के काम को। जब उसके हम काम को ऐड करते हैं तो वो पूरे सिनेरियो में क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। जब ये ए प्रेजेंट है, इसका मतलब हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर हमको निकालना है टोटल टाइम, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 66 है। अब हम इस बार ए की एफिशिएंसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस बार हम लोग ए की एफिशिएंसी को और बी की एफिशिएंसी को लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल काम जो है 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हमसे, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज, यानी कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है सेम काम को 15 डेज में करता है। टोटल काम लोग निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 30, और ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। फिर क्या बोला इसमें, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि इसमें क्या बोला है कि लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इसके 5 दिन के काम को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि अगर हम इसको समझना चाहें टाइम लाइन के ग्राफ से, तो मान लेते हैं कि ये टी टाइम तक साथ में काम करते हैं, ए और बी साथ में काम को करते हैं। और फिर क्या होता है कि ए जो है 5 दिन काम कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ देता है, यानी कि इस 5 दिनों में कौन काम कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, और ये अपने 5 दिनों का काम जो है ए छोड़कर चला गया। ऐसा हम मान कर चलते हैं कि इस ये 5 दिनों में भी काम किया होता तो कितना यूनिट काम किया होता। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल पहले कितना था हमारा वर्क, 30 यूनिट था। अब अगर ए को हम मानते हैं कि इस 5 दिनों में अगर ये प्रेजेंट होता तो इस 5 दिनों में कितना यूनिट काम किया होता ए ने, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 25 यूनिट, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 55, सॉरी 30 और 25 कितना हो जाएगा, मिलकर 55 हो जाएगा, 55। अब हमको क्या पूछा है कि जो पूरा काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम हमसे पूछा है। तो टोटल टाइम पूछा है, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई कंप्लीट एफिशिएंसी। कंप्लीट एफिशिएंसी बोले तो ए और बी का एफिशिएंसी, यानी कि कितना है, 5 यूनिट है। तो डिवाइड कर देंगे तो पूरा काम जो है 11 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है हमसे, हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। जैसे देखिए ये यहाँ पे कितना होगा, 5 ना होकर कितना होगा यहाँ पे, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था कि ए जो है, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि ये 5 दिन पहले क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमने ए की एफिशिएंसी गलत ले ली है। यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट, यानी कि यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 45 डेज। अब इस 45 यूनिट वर्क को कौन करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। तो 5 9 सा 45 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम जो है वो 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। बोला हमसे ए कॉमा बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज 16 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो ए किसी काम को 12 डेज में कर रहा है, बी सेम काम को 16 डेज में कर रहा है, और सी जो है 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 12 और 16 24 का कितना एलसीएम हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ए जो है 12 दिनों में 48 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट काम करेगा। फिर क्या पूछा हमसे, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए एंड सी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले ही ए और सी काम को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। चलिए टाइमलाइन के ग्राफ समझ लेते हैं इसको। ए जो है स्टार्टिंग में तो मान लेते हैं टी टाइम तक ए बी और सी ने मिलकर काम किया होगा। फिर काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले काम को कौन लेफ्ट कर देते हैं, ए और सी। यानी कि इस एक दिन में कौन काम किया होगा, बी किया होगा। ए और सी एक दिन के काम को छोड़ देते हैं। अब हम ऐसा मान कर चलते हैं कि ए और सी, कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि अगर इन एक दिनों में ए और सी ने काम किया होता तो टोटल काम कितना हुआ होता हमारे पास। तो ए और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 to 6 यूनिट हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा वर्क, 54 यूनिट। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 54 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा, 4 3 7 और 7 2 कितना हो जाएगा, 9। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया सारा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास नोट्स डाउनलोड करना है, इस क्लास का अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।